हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड पार्ट 3 ऑफ ऋषिकेश सीरीज। तो अभी बज रहे हैं 7:30 एंड थोड़ा बाहर आके बैठा था मैं रूम से। तो आपको पहले बाहर का व्यू दिखाता हूँ कितना एकदम गजब आ रहा है। तो कल आपको मैंने दिखाया था, यहाँ से गंगा जी दिख रही थी। अभी इतना मिस्ट और फॉग हो रहा है ना यहाँ। अब देखो, मार्केट एरिया ही है, ये पीछे पहाड़ है। अभी तो पहले कुछ देर पहले ये भी नहीं दिख रहे थे, बाहर आया था तो अभी लेकिन ये देखो, सामने वहाँ गंगा जी है, वहाँ राम झूला जानकी सेतु है उधर। वो देखो ऊपर, वहाँ ऊपर भी बढ़ता जा रहा है एकदम। सो भी 7:30 बजे का ये व्यू है। और रात भर यार नींद नहीं आई यहाँ पे। अभी सर इतना फट रहा है मेरा दर्द के मारे, पूरी रात नींद नहीं आई। एक्चुअली ये बंदा रात भर इतनी तेज खराटे लेता रहा, मेरे को भाई बिल्कुल नींद नहीं आई। और 5 मिनट के लिए नींद आती थी, फिर खुल जाती थी मेरी। मेरे को आदत है एकदम अकेले में सोने की, तो यार किसी की गलती नहीं है। बट अब सर फट रहा है बुरी तरह। देखते हैं, थोड़ा फ्रेश होता हूँ, नहाता वगैरह हूँ, फिर जाके कॉफी वगैरह पीता हूँ, तब आँख खुलेगी थोड़ा और सर में थोड़ा दर्द कम होगा। उसके बाद चलेंगे यहाँ से, फिर नीलकंठ जी जाना है और माता पार्वती माता एक मंदिर है, वहाँ जाएंगे। और ट्राई करेंगे अभी सुबह सुबह ही हम लोग ना उधर जानकी सेतु की तरफ जाएं, तो वो भी दिखाएं। अभी थोड़ा फेस आपको ऐसा दिख रहा हो, थोड़ा सूजा सूजा सा, क्योंकि रात भर नींद नहीं आई है और सर में दर्द है। तो वो भी नहाते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर निकलते हैं अपना घूमने के लिए और आपको भी दिखाते हैं। तो मिलते हैं जल्दी, नहा के आते हैं पहले फटाफट। गाइस, नहा के हो गए एकदम रेडी, बस अब नाश्ता करना है। 9:30 हो गए हैं। तो अभी हम लोग ना अपने जहाँ स्टे कर रहे हैं होटल की, उसकी छत पे आए थे। जैसे एक फ्लोर ऊपर ही है हमारे, तो वहाँ से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, इतना बढ़िया आ रहा है। ये देखो, वो उधर राम झूला है, उसके आगे वाला जो है वो वाइट कलर के जो दिख रहे हैं वो है जानकी झूला। तो होटल हमारा ना बहुत बढ़िया जगह पे है। सेम अगर आप इससे देखोगे ना, ये वाला महंगा था, मैंने कल आपको बताया था, तो इससे ये बैक साइड का व्यू दिखता है, बट हमारी छत से भी इतना व्यू दिख ही रहा है। और सुबह मैंने आपको दिखाया था, यहाँ सारे मिस्ट हो रहा था, इतना फॉग इतना हो रहा था, अभी भी वहाँ सामने हो रहा है देखो। बट अभी हम जाएंगे ऊपर नीलकंठ जी, तो वहाँ देखते हैं वहाँ कितना फॉग मिलेगा, वहाँ का रास्ता कैसा है। बाकी कह रहे हैं कि बहुत सुंदर रास्ता हो रखा है वहाँ का। तो चलते हैं फटाफट से, नाश्ता करें, ब्रेकफास्ट लेते हैं, पराठे वगैरह जो भी मिलेंगे, फिर चलते हैं नीलकंठ जी। शाम को अगर हम टाइम से आगे 4 बजे तक भी ना, तो मन है कि फिर से जानकी सेतु पे जाएंगे, क्योंकि कल जानकी सेतु पे जा नहीं पाए। और सुबह हम लोग लेट उठे ऑब्वियसली, क्योंकि रात लेट उठे, रात लेट सोए, और हेडेक वगैरह इतना हो रहा था, कल की थकावट रहती है ना। तो आज ट्राई करेंगे जानकी सेतु पे जाने का। मेन नीलकंठ जी और पार्वती माता का मंदिर होके आएंगे, वो आपको दिखाते हैं। और बेस्ट व्यू है यार यहाँ से, अपने होटल से भी, मेरे लिए तो सही रहा। और सॉरी, मैं आपको लास्ट जो मैंने होटल का रूम का जो टूर दिया था, उसमें आपको पैसे बताने भूल गया था। तो ये रूम पड़ा है हमको 1000 रुपीज़ का पर डे का। तो एक दिन के 1000 एंड नेक्स्ट डे के 1000, तो हमारे को 2000 रुपये में 2 दिन का हमने रूम लिया था। कल हम लोग चेकआउट करेंगे अपना, तो 2000 रुपये में यार बढ़िया है, एकदम मार्केट एरिया है। वहाँ से तपोवन के लिए हम लोग एंटर लेते हैं, वो पहली बिल्डिंग, दूसरी, तीसरी, जिसमें हम लोग खड़े हैं, ऑलमोस्ट 3rd बिल्डिंग है हमारी। और अगर आप आ रहे हैं तो सेम ये ऑटो स्टैंड है नीचे ही। अगर आप तपोवन के लिए आते हैं, से ऋषिकेश आ रहे हैं, हरिद्वार से ऋषिकेश आए, ऋषिकेश से फिर अगर आप तपोवन आ रहे हैं, तो इससे सामने ही ऑटो स्टैंड है, यहीं से आपको ऑटो मिल जाएंगे आगे जाने के लिए। आपको कहीं भी जाना हो, नीचे से ही गाड़ियाँ, टैक्सीज वगैरह सब अवेलेबल है, स्कूटी रेंट लेनी है, सब लेना, पूरा मार्केट एरिया है। सो गाइस, बस हमने लिया अपना ब्रेकफास्ट सामने रावत भोजनालय से, अपने होटल के सामने ही है, ये अपना होटल है। तो बस अब निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से नीलकंठ महादेव के लिए। टाइम हो गया 10:30। निकलते निकलते हमारे को पैसेंजर साहब उठ के राजी नहीं हुए। चलिए, भगवान का नाम लेते हैं, जय श्री राम, और चलते हैं नीलकंठ महादेव। आई होप आपको ये ऋषिकेश सीरीज़ के ब्लॉग भी अच्छे लग रहे हो। अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। और कोई भी आपको क्वेरी हो, कुछ पूछना हो होटल रिगार्डिंग या घूमने रिगार्डिंग, जहाँ भी हम गए हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे या व्हाट्स या फिर यूट्यूब पे ही कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई दे दूँगा आपको। ठंडक है अच्छी खासी, टेम्परेचर होगा यहाँ 12, 10-12 तो होगा।
यहीं जाना है ना? भाई तू कितनी बार आया है? टैंक बैग मैंने ज़्यादा भर दिया है, इधर उधर भाग रहा है। थोड़ा टाइट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने अपनी जैकेट भी ना इसी में भर दी फोल्ड करके, क्योंकि अभी तो नहीं लग रही ठंड, लेकिन जब वापस आएंगे तो ठंड लगेगी। इसको ढंग से टाइट करना पड़ेगा मेरे को, रुक के ना। ओके, बद्रीनाथ 291, केदारनाथ जी 223। जाना तो ऋषिकेश से होके ही पड़ता है सबको, क्योंकि आप जब ऋषिकेश आओगे तो ये समझ लो अब ये ऋषिकेश ना से गेट है चार धाम के लिए। इसके बाद ही आप लोग केदार ऋषिकेश आएंगे, इसके बाद ही आप चार धाम के लिए जाएंगे। आगे पीछे बिल्कुल चला जाएगा रास्ता। सो गाइस, जब आप तपोवन से आओगे ना तो आप सीधा सीधा आ रहे होंगे, तो वो रास्ता आगे जा रहा होगा। आपको ये यू टर्न देखना है, ये यू टर्न मिस नहीं करना है। नीचे की तरफ रास्ता जा रहा है नीलकंठ के लिए। अगर आप आगे चले जाओगे तो फिर बद्रीनाथ वाले हाईवे पे चले जाओगे आगे। तो ये वाला कट आपने मिस नहीं करना है। कई बार लोग मिस करके आगे निकल जाते हैं, फिर वापस आना पड़ता है। बढ़िया एकदम पहाड़ों के बीच में चल रहे हैं। बाकी अगर आपको तपोवन से या ऋषिकेश से आना है, इस टाइप की टैक्सीज चलती हैं वहाँ से। शेयरिंग टैक्सीज होती हैं या प्राइवेट टैक्सी आप करके यहाँ तक आ सकते हो, तो नीलकंठ महादेव पे उतार देते हैं, और वहाँ से भी इसी तरह की आपको टैक्सीज मिल जाएंगी, और या प्राइवेट व्हीकल लेके भी आ सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, ईजी है। डुगड्डा हम गए थे जब लैंसडॉन गए थे। नीलकंठ जी यहाँ से 17 किलोमीटर। ये पुल देखो, ब्रिज देखो कितना बढ़िया लग रहा है ये। इस पर रात में लाइटिंग होती है। और नीचे है नदी गंगा जी, और यहाँ से रिवर राफ्टिंग होती है। आप रोक के दिखाता हूँ मैं। देखो क्या बढ़िया व्यू आ रहा है, गंगा जी आ रही है नीचे से। एक फ़ोटो खींच लेगी यहाँ से, फ़ोटो खींच ले एक पास से। गंगा जी का पानी इतना साफ आ रहा है, एकदम क्रिस्टल क्लियर लग रहा है यहाँ से एकदम। रात में लाइट जलती हुई कितना सुंदर लगता हुआ ये। सो यहाँ से लेना है हमें लेफ़्ट। ब्रिज पे हमने खिंचवाई बहुत सारी फ़ोटोज़। अब यहाँ से लेंगे लेफ़्ट। यहाँ शायद टोल लेते हैं ये लोग गाड़ियों का, बाइक का लेंगे नहीं लेंगे पता नहीं। यहीं लगता है ना, बाइक का लिया नहीं, गाड़ियों का लेते हैं आई थिंक। क्योंकि लास्ट टाइम तरुण आया था गाड़ी से तो उससे लिया था, 50 या 80 रुपये कुछ है, बट बाइक से नहीं लिया। जब से आए हैं ऋषिकेश, घर से लेके अब तक सबसे बेकार रोड ये मिली है ना। रोड एकदम मक्खन मिली हमें। सत्रह किलोमीटर है यहाँ से, तो टाइम तो लगेगा काफ़ी क्या। पहाड़ों पे 17 किलोमीटर मतलब 1 घंटा। तो 12 बजे तक ही पहुँचेंगे हम लोग। और हाथी का बोर्ड लगा हुआ है, तो हाथी यहाँ आ जाते हैं रोड पे, तो रात में संभल के चले यहाँ। उत्तराखंड वाले नहीं मानते भाई, ये तो मैंने देखा। मैं जितनी बार पहाड़ों पे आया हूँ ना, इवन दिल्ली एचआर वाले भी ना यहाँ आते हैं तो तमीज़ से चल रहे होते हैं पहाड़ों पे, हॉर्न देंगे। लेकिन ये उत्तराखंड वाले नहीं देते, उन्हें मतलब नहीं है। और गलती से उनसे आगे निकल जाओ ना या साइड ना दो, इनकी ईगो हर्ट हो जाती है भाई साहब, गंदे वाली। सो गाइस, अभी ना वहाँ पे देखो एक मंदिर है उस जगह पे। पता नहीं एक्शन कैमरा दिखा पा रहा नहीं दिखा पा रहा, बट वहाँ पे एक मंदिर है, और वो उसका पूरा रास्ता जा रहा है वहाँ से पैदल पैदल। तो सामने आ गए हैं, 5 किलोमीटर रह गया नीलकंठ महादेव।
तो ये वाला जो रास्ता जा रहा है ये जाएगा ऊपर माता वाले मंदिर पे, जो मैंने अभी आपको दिखाया है, और ये ऊपर जा रहा है नीलकंठ के लिए। तो वापसी में हम यहाँ से जाएंगे। अभी हम जाएंगे यहाँ से नीलकंठ महादेव, 5 किलोमीटर बचा है यहाँ से। लैंड स्लाइडिंग का डर रहता है यहाँ पे भी, बोर्ड्स लगे हुए हैं जगह जगह, पीछे भी दिखाए थे 2-3 जगह लिखे हुए थे। तो बारिश के टाइम पे थोड़ा सा रहता है इधर दिक्कत। बीच में सड़कें गीली हैं, पता नहीं बारिश हुई है सुबह, क्योंकि बादल तो थे दिख रहे थे जब हम नीचे से देख रहे थे, या ये वैसे गाड़ियों से आया पानी, झरने वाटर क्रॉसिंग करके गए हैं यहाँ से। क्योंकि जहाँ जहाँ छाया है ना वहाँ वहाँ पानी है, सड़कें गीली हैं वहाँ पे। तो या तो जहाँ धूप पड़ी वहाँ सूख गया है, गॉड नोज। ये टैक्सीज खड़ी हैं यहाँ पे, टैक्सी स्टैंड ही है तो शायद हम लोग पहुँचने वाली हैं। कितनी दूर है यहाँ से तरुण? आने वाला है? तरुण तो पहले आया है तो उसको पता है, मैं पहली बार ही आया हूँ। जिसका बुलावा जब आता है, शिव जी जब बुलाते हैं तभी आ पाते हैं। क्या कह रहा था भैया ये? ओए 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 ओए, पहिया फिसल क्यों रहा है ये? पहिया फिसल रहा था। यहीं पार्क करें, आगे चलें? देखते हैं, अगर आगे जगह मिली तो आगे लगाएंगे। ये प्रसाद वाले रोक रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ लगा दो, यहीं से प्रसाद ले लो, बाइक देखते रहेंगे हम लोग आपकी। तो बाइक हमने वहाँ पार्किंग पे लगा दी थी, यहाँ से प्रसाद लिया है। 2 थाली लिया हमने, ये मेरी है, ये पड़ी 151 रुपये की। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, फोटो माला हम लोग घर ले जाएंगे। ये तरुण ने लिए अपने लिए 251 की, इसमें आदि योगी की मूर्ति है, डमरू है, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा है। बाकी 100-150 मीटर है वहाँ से, बैरिकेड लगा रखे। कह रहे थे बाइक आगे ले आ सकते हो, बट वो है कि थोड़ा इशू रहता है, थोड़ा फिसलन ज़्यादा हो रही है ना, पाला पड़ा है सुबह ओस, तो इसलिए बाइक पीछे पार्क कर दी हम लोगों ने। थोड़ा पैदल ही चलते हैं यहाँ से। अब पूरा मंदिर की मार्केट ही है, यहाँ से कुछ खरीदना हो तो खरीद भी सकते हो घर के लिए ले जाने के लिए। मंदिर के पास पहुँच गए हम लोग, यही एंट्रेंस है मंदिर की। थोड़ी मिट्टी ना नीचे फिसलने वाली थी, अच्छा वो हमने पीछे ही रोक दी, तो बट आगे थोड़ा आगे और ला सकते थे। जैसे ये एंट्रेंस है, आगे भी थोड़ी मार्केट है। प्रसाद आप यहाँ से भी ले सकते हो, हमने वहीं से ले लिया जहाँ हमने बाइक निकाल के। सो ये मंदिर की एंट्री है, बस यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पॉज से पढ़ लेना मंदिर के बारे में थोड़ा सा, और ये कौन कौन सी मंदिर यहाँ से पास हैं, कौन कौन से आप दूर जा सकते हो, यहाँ से मंदिर घूमने जा सकते हो, यही चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई है मंदिर के बारे में। बस ये एंट्रेंस थी, यहीं से हम सीढ़ी से आए थे सामने से, और वो लगी है मंदिर की लाइन। और उससे आगे मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, मंदिर में यार अच्छा नहीं रहता, ऊपर से मना भी करते हैं, बनानी भी नहीं चाहिए। थोड़ा जहाँ अलाउ करें तो बना लो, अगर बोलेंगे कोई इशू नहीं होगा तो बना दूंगा, नहीं तो फिर यहीं तक ही बनाएंगे। आगे लाइन में लगे हुए हैं, और ये अगर आप सावन में आओगे ना तो लाइन इधर से लेके जाएंगे आपको, इस वाले गेट से, यहाँ से घुमा के लाएंगे पूरा, और ये जो रास्ता ऊपर जाए फिर वहाँ से ऐसे जाते हैं। अभी हम डायरेक्टली यहीं जा रहे हैं। सावन में बहुत भीड़ होती है यहाँ पे, सावन के टाइम पे तो मतलब मेन मंदिर है, आना होता है तो भीड़ तो होती है। शिव जी का मंदिर है सावन में, और सावन में भीड़ नहीं होगी तो कब होगी। बाकी जूते हमने यहीं उतार दिए पीछे ही, बाकी किसी भी शॉप में आप उतार सकते हो। और बाकी के लंगूर बंदर यहाँ काफ़ी रहते हैं मंदिरों में, तो संभाल के रखना। सामान चश्मा, मैंने भी चश्मा पहना हुआ है, ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी अब लगते हैं जाके लाइन में, क्योंकि उसके बाद हमें दूसरे मंदिर पे जाना है। ये एंट्रेंस है यहाँ पे, और यहाँ नीचे ना नहाने का कुंड वगैरह बना हुआ है, यहाँ लोग नहाते भी हैं इधर, तो आप प्रवेश करने से पहले इधर नहाते भी हैं। तो थोड़ा आप लोग अगर आओ नहाना चाहो तो नहा सकते हो। सो गाइस, अपने हो गए दर्शन बहुत अच्छे, भीड़ है लेकिन इतनी नहीं है, ठीक ठीक है। आपको आराम से जल चढ़ाने का भी टाइम मिलेगा, सब कुछ होगा। तो हम लोगों ने आराम से अपना दर्शन करे, जल चढ़ा लिया। अब हमारी थाली में बस घर ले जाने का सामान है, तो बस एक मूर्ति है और माला है, ये हम घर ले जाएंगे। इसकी थाली महंगी वाली थी, ये थोड़े अमीर आदमी हैं तो इनके इसमें मूर्ति हैं, डमरू हैं, ये घर ले आ सकते हैं। मेरे में नॉर्मल चीज़ें हैं, माला और फ़ोटो है,
बस आप आओ, अपने हिसाब से देख लो आपको क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना, और काफ़ी बढ़िया है। सो एंड अगर आप थोड़ा टाइम से जल्दी आते हो तो आपको सामने दर्शन हो जाएंगे। इस गेट से हमने एंट्री ली थी सामने से, वहीं से ही। और नहीं तो फिर अब वो लोग वाला रास्ता बंद कर दिया, अब वो लोग आगे से घूम के आते हैं। तो अगर थोड़ा जल्दी आओगे तो जल्दी दर्शन होंगे, थोड़ा लेट आओगे थोड़ी भीड़ हो जाती है, हर जगह का वही है। थोड़ा ठंड है तो ठंड में थोड़ा सा जल्दी आओगे तो भीड़ कम रहती है, गर्मियों में थोड़ा सुबह से लाइन लग जाती है। बट है कि लाइन साथ साथ चल रही है तो ऐसा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमें ऑलमोस्ट 20-25 मिनट लगे थे हम लोग लाइन में, और उसके बाद हमारे आराम से बहुत बढ़िया वाले दर्शन हो गए आराम से, कोई अंदर दिक्कत नहीं आई। कोई भीड़ भारी लग रही है देखने में लग रहा है, लेकिन अंदर बहुत आराम से दर्शन हो रहे हैं। तो चलते हैं, इसी रास्ते से आए थे, इसी रास्ते से जा रहे हैं। लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं तो आप लोग ही पूछ के उसी जगह आना, हमने यहीं चप्पल उतार दी थी। लोग दूसरी तरफ जाते हैं फिर वापस घूम के आते हैं इधर। तो अब चलते हैं अपनी बाइक की तरफ। और नीलकंठ महादेव की बारे में अगर आपको थोड़ा सा मैं थोड़ी सी छोटी जानकारी दे देता हूँ। तो जब समुद्र मंथन हुआ था दानव और देवताओं के बीच में, उसमें 14 रत्न निकले थे, जिसमें से एक विष भी था जो हमारे शिव जी ने धारण किया था, और वो गले में अपने कंठ में रोक लिया था। तो उसके बाद उनका कंठ नीला हो गया था, तो एक नाम उसका नीलकंठ इसलिए भी है। और उसके बाद जब वो बहुत उससे तड़प रहे थे उसकी जलन से, तो उन्होंने यहाँ आके विश्राम किया था और 60,000 वर्ष यहाँ तप किया था, समाधि में बैठ रहे थे 60,000 वर्ष के लिए। तो यहाँ वृक्ष के नीचे उन्होंने आराम किया था। तो उसके बाद यहाँ पे 60,000 वर्ष जब उन्होंने तपस्या करी थी, उसके बाद एक शिवलिंग एक स्थापित हुआ था यहाँ पे। और आज की डेट में जो यहाँ पे शिवलिंग है वो भी स्वयंभू है। तो ऐसा कुछ है यहाँ के बारे में, बहुत मान्यता है यहाँ की। सावन में तो यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं होती। और ये रहा एंट्री द्वार, यहीं से आए थे हम लोग। हाँ जी, यहीं से बस। बाकी जितना आगे तक चले जाओ, चप्पल थोड़ा आगे जाके उतारो, लोग यहाँ बाहर भी उतार देते हैं। यहाँ से और आपको नंगे पाँव जाना पड़ेगा, ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो ये कि आप जितना नीचे जाओ, मंदिर के आसपास भी दुकानें, वहाँ जाके अपने चप्पल उतार सकते हो आराम से। और बाकी यहाँ स्टेज भी हैं, अगर आपको मैं दिखाऊँ तो सामने भी कॉटेज देखो बना रखे हैं लोगों ने। तो आप ऊपर आके भी आसपास यहाँ भी स्टे कर सकते हो, खाने पीने के भी अच्छे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। और बाकी नीचे रुके हुए तपोवन में जहाँ हम रुके हैं, तो वहाँ से तो ट्रैवल करके आना ही पड़ेगा। और बाकी मार्केट जो बनी है काफ़ी अच्छी है, अपने घर के लिए कुछ ले आना चाहो तो ले आ। बाकी जो स्टेज के यहाँ पे ऑप्शन है, अगर आप सीज़न के टाइम पे आओगे तो आराम से 1500, 2000, 2500 जाएगा। और होटल से आश्रम भी है, धर्मशाला टाइप भी है कुछ, और होम स्टेज भी है। और बाकी ऐसे नॉन सीज़न में आओगे तो 800, 1000। बाकी अभी बार्गेनिंग स्किल्स पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना बार्गेन कर लेते हो। तो ऑप्शंस ऊपर भी हैं, आप नीचे भी रुक सकते हो, यहाँ भी रुक सकते हो। नीचे रुकोगे तो है कि वहाँ भी घूम लोगे, उस टाइम के अकॉर्डिंग रात में भी घूम सकते हो। यहाँ रात में घूमने कुछ होगा नहीं, ऑप्शन अपने अपने। यहाँ से भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, मार्केट है अच्छी खासी। तो बाइक हमारी यहाँ तक आ सकती थी, लेकिन हमने भी रिस्क नहीं लिया। जब पुलिस वाले बोल रहे हैं तो सुन लो यार। अब थोड़ा सा बीच में गीला है, कुछ थोड़ा सा रास्ते में पैच गीला है, थोड़ा सा सूखा हुआ है, तो क्यों रिस्क लेना। कोई नहीं, पीछे भी पार्क करिए, थोड़ा पैदल चलिए, कोई इशू नहीं है। अब चल रहे हैं बस बाइक की तरफ ही।